देखो बच्चों, पढ़ना हमने रासायनिक बलगत के बारे में कि रासायनिक बलगत क्या होता है। ठीक है ना। इसमें हम किन चीज़ों का जो है कि अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगत के माध्यम से। ठीक है ना। इनमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक बलगत जो होता है कि तुम लोगों को अभिक्रियाओं के बारे में बताएगी। ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो होता है कि हम कुछ अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कैसी होती है, धीमे गति से होती है कि तीव्र होती है कि मंद होती है। ठीक है ना। तो रासायनिक जो बलगत दिया है इसमें हम अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। ठीक है ना। जिसमें पहला होता है तत्कालिक अभिक्रिया। तत्कालिक मतलब समझते हो कि तीव्र गति से होना। ठीक है ना। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत कम समय में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उसको ज्यादा समय नहीं लगता है होने में। जैसे क्या है, तो जैसे कोई अभिक्रिया बता सकते हो जो तीव्र गति से होती हो, जो तुरंत वह अभिक्रियाओं को जो है कि करा देगा। तो उसमें जो आता है कि जैसे मान लो कि हम लेते हैं कि सिल्वर है, सिल्वर होता है ना, और प्लस क्या होता है, क्लोरीन होता है। सिल्वर और क्लोरीन को लेकर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना। तो इसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। तो इस तात्कालिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने में कम समय लगता है। उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे क्या है, तो इसमें जैसे में दे दिया जाएगा सिल्वर है, होता है ना, और प्लस क्या है, क्लोरीन। आएगा समझ में। तो जब सिल्वर मतलब चांदी को कहा गया है, ठीक है ना, तो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना। या फिर क्या होता है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, दूसरा उदाहरण इसका दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। इसको लेकर हम क्या करते हैं, तो सिल्वर के साथ, ठीक है ना, अभिक्रिया करा सकते हैं इसको। तो जब यह सिल्वर के साथ या सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO क्या होता है 3, ये जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। इधर नहीं आ रहा है। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना, तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO क्या होता है 3, प्लस क्या बनता है AgCl। आइए समझ में। तो ये जो अभिक्रियाएं होती है क्या होती है, तत्कालिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद आता है दूसरा इसका अति मंद अभिक्रिया। ठीक है ना, कि वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ समय लगता हो, कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है ना, उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। आएगा समझ में ना। अब इस अभिक्रिया से यह क्या होती है, मंद गति से होती है, मतलब धीमे गति से होती है। मान लीजिए कि यह अभिक्रिया जो है कि हो जा रहा है तत्काल, मान लो कि 5 मिनट में हो जा रही है, तो यह अभिक्रिया क्या होगी, 10 मिनट में होगी। आइए समझ में ना। तो इस अभिक्रियाओं को जो है कि हम अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे क्या है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जानते हो कि क्या होती है ना, क्या होती है हाइड्रोजन, गैस है। ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर क्या करेंगे, हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, जल H2O बनता है। ठीक है ना। तो इसमें हम ले सकते हैं इसका उदाहरण, देखो
तो दिया है कि अति मंद अभिक्रिया किसको कहते हैं, दूसरा हम भाग पढ़ते हैं इसका। तो अति मंद अभिक्रिया उसको कहा गया है जो अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया को, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अति मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आएगा समझ में? जैसे देगा कि आणविक अभिक्रिया जो है कि किसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो अभिकारक और अणुओं के मध्य दिया है कि अति मंद अभिक्रिया, ठीक है ना, तो अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक मतलब तुम लोग समझते ही होगा, ठीक है ना, कि अभिकारक किसको कहा जाता है, तो जो अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, उसको जो है कि अभिकारक कहा गया। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है H2 होता है ना, यह क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, तो क्या बनाता है, जल H2O बनता है ना। अब इसको जैसे हम संतुलित करने के लिए ये करते हैं, ठीक है ना, तो दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर, इनके अणु आपस में क्या करते हैं, तो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जल H2O का निर्माण करते हैं। इसको पूर्ण होने में क्या होता है, कई वर्ष भी लग सकता है। आइए समझ में ना, कई दिन या कई महीने या कई वर्ष लग जाता है। तो इन अभिक्रियाओं को जो है कि हम अति मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और एक तीसरा जो था इसका कि मंद अभिक्रिया, ठीक ना, कि मंद अभिक्रिया किसको कहा जाता है, अभी इसके पहले मैं उसको लिखा था ऊपर। तो मंद अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने में कई वर्ष लग जाएंगे, 1 वर्ष या 10 वर्ष या 5 वर्ष या 20 वर्ष, कितना भी समय लग सकता है। उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, एकदम मंद अभिक्रिया उसको जो है कि कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम नोट कर देते हैं। देखो हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो होता है कि मंद अभिक्रिया जो है कि जो हम पढ़े हैं, अति मंद अभिक्रिया पढ़े हैं, ठीक है ना, उससे कम समय में यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। सबसे अधिक समय जो लेती है अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया लेती है, ठीक है ना। तो उसको हम पहले पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम मंद अभिक्रिया के बारे में कि मंद अभिक्रिया किसको कहते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है। तो अधिकांश आणविक अभिक्रिया क्या होती है, सामान्य गति से होती है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे मतलब कुछ मिनट में या कुछ घंटे में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए समझ में तुम लोगों को कि अधिकांश आणविक अभिक्रिया मतलब कि अधिकांश अति मंद अभिक्रिया समान गति से होती है, उसको जो है कि हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, तो जैसे में हम ले सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है ना, उसका जो है कि हम क्या करते हैं, तो उसको लेकर के जो है कि गर्म किया जाता है, विघटन किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2 और क्या होता है, O2 होता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर के गर्म करते हैं तो क्या बनाता है यह, तो जल H2O और क्या बनेगा, ऑक्सीजन O2। कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब विघटन होता है तो जल और क्या बनाता है, ऑक्सीजन का जो है कि निर्माण करता है। इसको पूर्ण होने में कई मिनट या कई घंटों में जो है कि पूर्ण हो जाएगी, मतलब कुछ मिनट या कुछ घंटों में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इन अभिक्रियाओं को जो है कि हम मंद अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको हम कर देते हैं 2 रिएक्शन सही हो गया। तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, विघटन हुआ है, जल बना है और H2O बना है। इस अभिक्रिया को जो है कि हम मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
हो गया।